ये टैली प्राइम का चैप्टर नंबर 2 व्हाट इज़ अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी को। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ अकाउंटिंग? अकाउंटिंग क्या होती है? अकाउंटिंग आपका एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस के अंदर कई सारे काम होते हैं और उसके अंदर से आपका पहला काम होता है आइडेंटिफाई करना। मीन्स जो भी आपने अकाउंटिंग के अंदर जो भी आपने लेन देन करी है उस लेन देन को पहचानना कि जो वो लेन देन हुई है, मीन्स ट्रांजैक्शन जो भी हुई है, क्या वो पर्सनल ट्रांजैक्शन है या फिर बिजनेस की ट्रांजैक्शन है। अगर वह बिजनेस की ट्रांजैक्शन है तो आप उसे अकाउंटिंग के अंदर रखेंगे और पर्सनल होगा तो भी रखेंगे, लेकिन अलग अलग कैटेगरी में क्लासीफाई करके। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं क्लासीफाइंग का भी मीनिंग यहाँ पे आया हुआ है, क्लासीफाई का भी काम आया हुआ है। तो क्लासीफाई में यही होता है कि जो भी आपने ट्रांजैक्शन करी है वो कौन सी है, मतलब उसको कैटेगराइज करके रखना। जो आपने ट्रांजैक्शन करी है वह सेल की ट्रांजैक्शन है या परचेज की है। तो क्लासीफाइंग उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। देन नेक्स्ट आता है मेजरिंग। मेजरिंग का मतलब होता है कि जो भी ट्रांजैक्शन हुई है, लेन देन हुई है, वह कितने अमाउंट की हुई है उसको नापना। ठीक है। देन नेक्स्ट आता है रिकॉर्डिंग। जो भी आपने ट्रांजैक्शन करी है उसको रिकॉर्ड करके लिख करके कहीं भी रखना। तो ये सारे के सारे काम आपके अकाउंटिंग के अंदर किए जाते हैं। और अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग आपका एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसके अंदर ये सभी काम किए जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि अकाउंटिंग किसे कहा जाता है और अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है। ओके, चलिए अब जानते हैं कि हमें अकाउंटिंग क्यों पढ़नी चाहिए। ओके, मीन्स वाई लर्न अकाउंटिंग। पहला पॉइंट आता है यहाँ पे मेंटेनिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन का। मतलब हमें अकाउंटिंग इसलिए पढ़नी चाहिए ताकि हम अपने रिकॉर्ड्स को, ट्रांजैक्शंस को मेंटेन करके रख सके सिस्टमेटिक ढंग से। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट आता है असर्टेनिंग प्रॉफिट एंड लॉस। मीन्स कि हम यह जान सके कि हमारे बिजनेस में कितना लॉस और कितना प्रॉफिट हुआ है, तो इस कारण भी हमें अकाउंटिंग सीखनी चाहिए। देन नेक्स्ट आता है असर्टेनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। इसका मतलब यह है कि आप अकाउंटिंग के माध्यम से यह जान पाओगे कि मार्केट के अंदर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है, मतलब आपके अंदर मार्केट में वैल्यू कितनी है। वो सब चीज़ें आप अकाउंटिंग के माध्यम से जान पाएंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका प्रिवेंटिंग ऑफ फ्रॉड्स। मतलब फ्रॉड से बचने के लिए भी आप अकाउंटिंग का यूज़ करते हैं। ओके, उम्मीद करता हूँ कि ये सारे पॉइंट्स आपको सही से समझ में आ गए होंगे कि हमें अकाउंटिंग क्यों पढ़नी चाहिए। ओके, देन चलिए अब सीखते हैं अकाउंटेंसी के बारे में कि अकाउंटेंसी क्या होती है। यहाँ पे देखिए अकाउंटेंसी साफ साफ और छोटी सी डेफिनेशन है कि द नॉलेज ऑफ हाउ टू मेक अकाउंटिंग इज़ कॉल्ड अकाउंटेंसी। इसका मतलब यह है कि अकाउंटिंग की नॉलेज को सीखना ही आपका अकाउंटेंसी कहलाता है। ओके, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा कि अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी क्या होती है। मैं फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूँ, अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग आपका एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसके अंदर कई सारे काम आते हैं, जैसे कि मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, ये सारी चीज़ें। ठीक है। और अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटिंग की नॉलेज को सीखना ही आपका अकाउंटेंसी कहलाता है। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको आज के सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को अभी शेयर कर दीजिए और अभी के अभी नीचे दिया हुआ लाइक का बटन उसको प्रेस कर दीजिए। आपके लाइक बटन करने से हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है ताकि हम आपके लिए और भी अच्छा कोर्स और भी अच्छा कंटेंट लेके आते रहें। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।